गुरु पूर्णिमा है तो सबने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। देखिए, ये बात बताना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि कितने सारे गुरु मार्केट में आ चुके हैं और समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सच है कौन झूठ। जो जिस पंथ को मानता है, जिसका जिससे सोच मिलता है, बस उसको सही मान ले रहे हैं। पहली बात तो ये जान लो कि गुरु मतलब ही होता है जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर दे। तो ये एकदम सही है कि आपका जीवन किसी की बातों से आनंद हो पा रहा है तो आप उसे गुरु कह सकते हो। पर ऐसे तो हम अपने दोस्त को भी गुरु कह सकते हैं, जो हमें पॉजिटिव थॉट देते हैं हमारे लिए और आनंद देते हैं जीवन में। और अगर कोई दोस्त ना मिले तो यूट्यूब पर तो कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कथाकथित आचार्य और गुरु। पर क्या सिर्फ जीवन के कुछ समस्याओं को पूरी तरह ख़त्म कर देना ही गुरु का काम है? बिल्कुल नहीं। गुरु का काम होता है तुमको तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना और उस राह में पड़ने वाले सारे समस्याओं का समाधान देना। और गुरु शिष्य का रिश्ता आत्मिक रूप से जुड़ा होता है, तभी वो तुम्हें समझ के सब कुछ बताते हैं कि ये करो और ये मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे सारे कार्मिक चीज़ों को भी जान पाते हैं। अब बताओ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स और कथाकथित आचार्य और गुरु जो तुमको जानते तक नहीं तुम किस हाल में हो, इन जनरल जीवन के बारे में बोल रहे हैं, वो गुरु नहीं। सच बात तो ये है कि वो लोग खुद को ही नहीं जानते और जीवन के बस कुछ बारीकियों को समझे हैं तो फड़फड़ा रहे हैं। गुरु जो भी होंगे वो कभी प्रकृति विरोधी नहीं होंगे। मतलब उन्हें भगवान के प्रति, इस सृष्टिकर्ता और इस सृष्टि के प्रति पूर्ण श्रद्धा होगी, क्योंकि गुरु जब प्रकृति को समझेंगे तो ही आपको भी समझेंगे ना। और वो प्रकृति को समझते हैं तभी इससे मुक्त होने का रास्ता भी जानते हैं। और साथ ही एक और चीज़ देखना कि वो कभी किसी चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस प्रकृति में कुछ नेगेटिव है ही नहीं। और जो भी गुरु होंगे उनकी पहली या दूसरी या तीसरी बार की बात सुनकर अगर आपको भक्ति में रुचि ना आए तो वो गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु का काम है आपको परमपिता परमेश्वर से जोड़ना, जो कि आनंद स्वरूप है और ये पूरा जगत भी उन्हीं का रूप है। और जब आप परमात्मा से जुड़ाव बनाते हो तो आप भी आनंदित ही रहने लगते हो। अब आप खुद सबको देख के हिसाब लगा लेना कि कौन प्रकृति विरोधी है और कौन नहीं, और इससे पता चल जाएगा कौन सच्चा गुरु है और कौन नहीं। एकदम बेसिक में आप फिल्टर कर सकते हो तो कर डालो। गुरु पूर्णिमा आ रहा है और महादेव तो सबके गुरु हैं, तो मेरे बच्चों तुम सब डायरेक्ट उनसे क्यों नहीं जुड़ जाते? वेल, ये थोड़ा मुश्किल है और इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा से कई पंथ चले आ रहे हैं जो फिजिकल गुरु के रूप में हमें मिलते हैं। और आप भक्ति, कर्म, ज्ञान और हठ मार्ग से भी करके सब जान सकते हो, परंतु आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि ये माया इतना आसान नहीं है कि आप चाहो और पार लग जाओ। ठीक है, हाँ, पर निष्ठा अगर बहुत ज़्यादा है, बड़ी है तो हो सकता है, पर ये बहुत रेयर हो जाता है। इसीलिए आप कुछ भी करो, आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती ही है और इसीलिए आपको अपना गुरु चुनना चाहिए और जीवन को सही से जीना शुरू करना चाहिए। अब रहा बात वो सारे गुरु जो ऐसे ही रैंडमली आ जाते हैं और अपना एक नया पंथ शुरू करते हैं, वो क्यों आते हैं और क्या वो सच है? तो गुरु कौन सच्चे हैं उसके बारे में तो पहले ही बता दिया। प्रकृति की लय में हो तो सही है। और सुनो, यहाँ कर्ता, कारक और कर्म भी वही है, परमपिता परमेश्वर। तो जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है,
देखिए, ये सारे गुरु तभी आते हैं जब समाज में जो सोशल सिस्टम चलना चाहिए वो नहीं चलता है। तो ये सारे गुरु आते हैं और ज़्यादा मात्रा में लोगों तक ज्ञान फैलाते हैं ताकि लोग जागरूक हो। और इसी बीच वो लोग भी आ जाते हैं जो भ्रम फैलाते हैं, और तभी परंपरा वाले भी जागते हैं और काम करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, उनको किसी चीज़ का लालसा नहीं रहता, बस यही है कि समाज सही दिशा में जाए, और इसीलिए वो काम करते हैं। और क्योंकि परंपरा वाले नहीं कर पाते, वो ऐसा सिचुएशन में फंस जाते हैं क्योंकि वो परंपरा से है ना सिस्टमेटिक चल रहा है। तो जो अधर्मी लोग हैं उन्हें पता है कि इस सिस्टम को कहाँ से रोके कि ये रुक जाए, इसीलिए ऐसे रैंडम गुरु आते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाते हैं, जिसके कारण फिर लोग जागरूक होते हैं तो फिर सिस्टम को वापस ले आते हैं। और वो सारे गुरु भगवान के करीबी होते हैं, जिससे कारण वो आके इतने बड़े काम कर पाते हैं। यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर पाए ये इतना आसान नहीं है, और वो भी ज़्यादा लोगों को अपनी बातों को समझाने में। ये सिर्फ ईश्वर चाहेंगे तो ही होगा, वरना आप देख सकते हो कि हर किसी का विरोधी रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप महादेव को भी देख सकते हो कि कितने लोग उनको ही नहीं मानते थे जब वो थे। आप राम जी को देख सकते हो, आप कृष्ण जी को देख सकते हो। ऐसे ही अभी भी सब चल रहा है कि कुछ लोग आते हैं तो लोग उनको एक्सेप्ट जल्दी नहीं करते हैं, पर एक्चुअली वो है, कुछ तो उनमें बात है। तो जो हो रहा है उसका रीज़न यही है कि आप सब सोशल सिस्टम की तरफ ध्यान दो, और सोशल सिस्टम सही से रहेगा तो भ्रम कोई नहीं फैला पाएगा। वो सारे बड़े बड़े गुरु भी परंपरा से ही ज्ञान लेके काम कर पाएंगे, अलग से अकेले सब नहीं करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, खुद थोड़े अच्छे बनो और भगवान पर पूरा भरोसा करो, और खुद को गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े मठ में जाके ज्ञान लेना शुरू करो। पर उससे पहले बच्चों, माँ ने तुम सबके लिए बेसिक ज्ञान दिया है, वो मजबूत करो, फिर गुरु के पास जाना। पहला गुरु तो माँ होती है ना, तो पहले माँ का दिया ज्ञान तो ले लो, ताकि गुरु के पास जाओगे तो एक शिष्य को जैसा होना चाहिए वैसा तुम होगे, और गुरु भी तुम्हें पाके खुश होंगे क्योंकि तुम्हारा बेस मजबूत है, तो जल्दी तुम्हें सही दिशा में लेके चलना शुरू कर देंगे। हर हर महादेव। हमारे परम गुरु की कृपा सब पर है, तो चिंता नहीं, बस खुद को सही रखो, सब सही ही हो रहा है।